हेलो क्लास सेवेंथ, माई सन रोहित। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री की बुक से। तो उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। चलिए चेक करते हैं क्या रह गया था। इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। आई थिंक लास्ट पेज वॉज लेफ्ट। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। सिखों के साथ क्या उनका ये होता है, मुगलों की। अब ये सब साम्राज्य की जंग थी, साम्राज्य को एक्सटेंड करने की जंग थी मेनली। और उसमें कुछ कुछ जो मिर्च मसाला और जो लोगों को यूनाइट करने के लिए धर्म का भी सहारा लिया गया। तो इन द नेम ऑफ रिलीजन एक्चुअली द मुगल दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर एम्पायर, दैट्स इट। तो उनका लोकल जितने भी रूलर्स थे उससे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बहुत ही भयानक लड़ाइयाँ हुई। और राजपूतों ने टक्कर दी, कहीं सिखों ने टक्कर दी, कहीं मराठाओं ने टक्कर दी। तो लास्ट टॉपिक आज का ये है कि कॉन्फ्लिक्ट विद मराठास। अब ये जो मराठाओं का टॉपिक है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन आपके लिए इन्होंने बहुत ही समराइज करके यहाँ पे बताया है कि इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। स्वराज का मतलब क्या? सेल्फ रूल, हमारा अपना क्षेत्र, हमारा अपना शासन शासन In his effort to establish Swaraj, Shivaji Maharaj had to fight the Mughals too, along with other enemies. Aurangzeb came down to Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole South India. But the Marathas offered stiff resistance to Aurangzeb and defended their independence. We shall study this struggle later on. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक समरी आपको बता ही देता हूँ कि कैसे क्या हुआ मराठाओं का और मुगल साम्राज्य का, मुगल सल्तनत का संघर्ष। उसको बोलते हैं द मुगल मराठास वार, आल्सो कॉल्ड द मराठा वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वर फाउट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1680 टू 1707। यानी 27 साल तक लड़ाइयाँ चली हैं। After the death of Aurangzeb, Marathas defeated Mughals in Delhi and Bhopal and extended their empire till Panipat at their peak in 1758. अब क्वेश्चन ये आता है कि लड़ाई हो क्यों रही थी? Why did Marathas fight the Mughals? Death of शाइस्ता खान। शाइस्ता खान की डेथ, सॉरी ये टॉपिक तो बाद में आएगा। पहले क्यों लड़ाई हो रही थी मराठाओं की मुगल के साथ में? अब लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि द मुगल्स एंड द मराठास कॉन्स्टेंटली मेट देयर विद द स्ट्राइफ ओवर द टेरिटरी दैट ईच वांटेड इन द नेम ऑफ देयर रिलीज। बोथ हैड लार्ज आर्मीज ऑफ मैन दैट वुड इन 30 years वार कंटिन्यू टू एस्टैब्लिश एंड रीएस्टैब्लिश डोमिनेंस इन द एरिया। मेन जो लड़ाई है वो किस चीज की है? साम्राज्य की ही है, साम्राज्य को बढ़ाने की। तो जब मुगल एम्पायर बढ़ रहा है तो उसका सामना कहाँ पे होगा? मराठा से हुआ और फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सा उसमें रिलीजन का भी तड़का लग गया। और लेकिन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो साउथ में जो दक्कन सल्तनत थे, जो बीजापुर, ये सब गोलकुंडा, ये जो थे, इन्होंने एक मूवमेंट पे मराठाओं का साथ दिया। क्यों? क्योंकि मुगल्स जो थे वो पूरे साउथ इंडिया को जीत लेना चाहते थे, दक्कन सल्तनत को। और बीच में अगर उनके लिए सबसे बड़ी कोई मुसीबत या बड़ी दीवार थी तो मराठास थे। इसलिए दक्कन सल्तनत ने भी मराठाओं का साथ दिया मुगलों को पीछे करने के लिए। लेकिन ये जो वार थी वाज नॉट अ वन डे वॉर, इट वाज अ वॉर ऑफ इयर्स। सो लेट्स सी। सो अब क्या होता है यहाँ पे कि इसके बाद अब देखें मुगल मराठा वार्स की हिस्ट्री को। तो शिवाजी महाराज से कहानी स्टार्ट होती है और शिवाजी महाराज मराठाओं को उनका जो प्राइड है उसको रिस्टोर करते हैं।
जो उनका अपना एक सम्मान है, जो अपनी उनकी बहादुरी है। तो मराठास में एक जैसे नहीं जान फूकने का काम शिवाजी महाराज जी ने किया, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अब शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, और जो शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, औरंगजेब उसके बाद भी जिंदा रहता है 27 साल तक। तो 1680 में शिवाजी की डेथ होने के बाद की जो और लड़ाई है वो और चलेंगी। अब 1680 से लेके 1707 यानी लगभग 27 साल, ये जो 27 ईयर्स की वार है ये बड़ी ही खतरनाक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी औरंगजेब तो है लेकिन शिवाजी अभी नहीं है। शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, और ये जो 27 साल थे ये मराठा सल्तनत, मराठा साम्राज्य के लिए थोड़ा सा मुसीबत भरे थे। देखिए कैसे क्या होता है। अब संभाजी महाराज का टाइम आता है। संभाजी रूल करते हैं 1681 से लेके 1689 तक, 8 ईयर्स। और जब औरंगजेब की फौजें अहमदनगर तक आ जाती हैं और यहाँ पे अपना मुगल का कैपिटल बना के दक्कन सल्तनत, पूरे दक्कन को जीतना चाहती हैं, तो संभाजी महाराज ने काफ़ी तरीकों से उनको रोका। कई सारी भयानक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिट्रायल होता है और संभाजी महाराज को उनके कोई ब्रदर इन लॉ गद्दारी करते हैं उनके साथ और उनको पकड़वा देते हैं। उसके संभाजी महाराज अपना सर नहीं झुकाते औरंगजेब के सामने, तो उनको बीहेड कर दिया। बीहेड मैंने उनका सर कलम कर दिया जाता है औरंगजेब के ऑर्डर से। औरंगजेब को लगा इससे मराठा डर जाएंगे और उनके अंडर में रहेंगे, जबकि हुआ इसका उल्टा। संभाजी के मृत्यु की समाचार सुन के मराठाओं में और गुस्सा भड़का, और उनकी जो वाइफ थी, उनका जो लड़का था शाहूजी वन, उसको उसने 20 साल तक अपने कैद में रखा जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। संभाजी के जाने के बाद मराठा सल्तनत को संभाला, मराठा साम्राज्य को संभाला, मुगल सल्तनत और मराठा साम्राज्य, इसको संभाला राजा राम ने, जिन्होंने 1689 से 1700 तक किया, लगभग 11 साल। अब उनको लगा था कि मराठा खत्म संभाजी की मौत के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस वुड प्रूव टू ऑलमोस्ट फैटल ब्लंडर। द डेथ ऑफ संभाजी had rekindled the spirit of Maratha forces, which made Aurangzeb mission impossible. औरंगजेब का मिशन क्या था? पूरे दक्कन तक रूल करना, साउथ इंडिया तक। संभाजी younger brother Rajaram was now given at the title of Chhatrapati. In March 1690, the Maratha commanders under leadership of Santaji Ghorpade launched a single most daring attack on Mughal army. फिर लड़ाइयाँ हुई, अटैक ऑफ पन्हाला, अटैक ऑफ दिस, अटैक ऑफ, उन सारी लड़ाइयों में औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों को अब क्षति होना शुरू हुई, मतलब अब मुगलों का नुकसान होना शुरू हुआ, और इतना ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ कि धीरे धीरे करके मुगल भी मराठाओं के अंडर आ जाते हैं। फिर वो लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में अहमद शाह अब्दाली को लेके आते हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान की तरफ से, कि चलो तुम आके यहाँ पे मराठाओं के साथ मोर्चा लो। तो ये जब खुद नहीं जीत पाते तो फॉरेन से एक रूलर को लेके आते हैं, और जिसको हम लोग पानीपत 3 की बैटल कहते हैं। तो इस तरह से मराठाओं ने काफी संघर्ष किया मुगल आर्मी के साथ। उसके बाद क्या होता है कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके जो सरदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो शाहू जी जो छोटे थे तब, जो उनकी कैद में थे, उनको छोड़ देते हैं। उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि अभी वहाँ पे तारावी रूल कर रही है मराठा सल्तनत में। तो अब ऐसा करते हैं कि शाहू जी महाराज को छोड़ देते हैं, तो शाहू जी जाके बैलेंस कर देंगे। अब शाहू जी महाराज जो थे वो संभाजी के लड़के थे, और शिवाजी महाराज जी के क्या हुए? ग्रैंडसन हुए, पोते हुए। अब क्या होता है कि मुगल उनको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, और उनको ये लगा कि इनको छोड़ने से क्या होगा कि जो मराठास हैं वो भी ताराबाई के अंडर में है, तो कई सारे लोग इनके अंडर में आएंगे, तो मराठाओं में आपस में लड़ाई होगी और हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये उनका बड़ी मिस्टेक थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और मराठाओं के हमारे हिसाब से देखें तो अच्छी बात थी। क्योंकि जब संभाजी के लड़के जब इधर आते हैं
तो उनको कई सारे मराठा सरदार ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे जो पावर थी उनके हाथ में आ जाती है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक रूल करते हैं, मुगलों को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, उनके मिनिस्टर्स काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं जिनको पेशवा कहते हैं। फिर धीरे धीरे करके मराठा एम्पायर की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे पेशवाओं के हाथ में आ जाती है। और पेशवा कौन थे? वो 5 थे, जैसे भोसले नागपुर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, सिंधिया ग्वालियर के और होलकर इंदौर के। तो साहूजी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य को फिर से एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का एक तरह से विस्तार किया और पेशवास का जो पूरा सिस्टम था उन्हीं ने लाया और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे अपने वापस पीक पे पहुंचा। तो शिवाजी महाराज ने उसको पीक पे पहुंचाया। संभाजी के साथ बिट्रायल हो गया, कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा किया, उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो उनको जल्दी वीरगति मिलती है। उसके बाद उनके बेटे और उनकी वाइफ को 20 साल तक औरंगजेब कैद में रखता है। फिर वही बेटा यानी शाहूजी महाराज जी को जब रिलीज किया जाता है औरंगजेब की मौत के बाद, तो फिर से मराठा साम्राज्य को खड़ा करते हैं। इस तरह से मराठाओं का एक एक्सट्रीम पीक तक पहुंचता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिश आ जाते हैं, तो ब्रिटिश पूरे का पूरा इतिहास बदलना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें।